दोस्तों, बांग्लादेश से फिर इस्लामिक कट्टरपंथी की हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती जुबान सामने आई है। और वो ये जहर किसी बंद कमरे, मोबाइल या फिर छिपकर नहीं, बल्कि खुले मंच से बोला गया है। कट्टरपंथी नेता हारून इजहार ने हिंदुओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और हिंसक बयान दिया। यहां तक कहा कि हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों, मंदिरों में तोड़फोड़ और डर के माहौल की शिकायतें सामने आती रही हैं। अब इसी बीच हारून इजहार का यह नफरती बयान सामने आया है। आखिर कौन है ये हारून इजहार, उसका जिहादी नेटवर्क से क्या कनेक्शन है, सब कुछ विस्तार में आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। बांग्लादेश के चटगांव से सामने आए इस कथित बयान ने एक बार फिर वहां के कट्टरपंथी चेहरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स हारून इजहार है और उसने हिंदुओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और हिंसक बात कही। इतना ही नहीं, वीडियो में वो ये भी कहता सुनाई देता है कि उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके समर्थक ही काफी हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा चेहरा है जिसका नाम पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश की कट्टरपंथी राजनीति, हिंसक प्रदर्शनों और जिहादी नेटवर्क से जुड़े आरोपों में सामने आता रहा है। चटगांव का कट्टरपंथी इस्लामी नेता हिफाजते इस्लाम के शीर्ष नेताओं में रह चुका है। ललखान बाजार मदरसे से जुड़ा रहा है। पिता मुफ्ती इजराउल इस्लाम भी चर्चित इस्लामी नेता रहे हैं। हारून का नाम पहली बार किसी हिंसक विवाद में नहीं आया है। साल 2013 में चटगांव के ललखान बाजार मदरसे में हुए विस्फोट के बाद भी उसका नाम सामने आया था। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। जांच के दौरान मदरसे से विस्फोटक सामग्री और ग्रेनेड बरामद किए जाने की बात सामने आई थी। इस मामले में हारून और उसके पिता समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। हारून पर जिहादी संगठनों से संपर्क के आरोप भी पुराने हैं। बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कभी प्रतिबंधित संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हूजी से जुड़ा रहा था। 2009 में उसे लश्कर तैयबा से जुड़े संदिग्ध लोगों के साथ पकड़े जाने और ढाका में अमेरिकी तथा भारतीय दूतावासों पर हमले की कथित साजिश से जुड़े आरोपों का भी सामना करना पड़ा था। इसके बाद आता है साल 2021, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। चटगांव के हथाजारी इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। 4 लोगों की मौत हुई। सरकारी दफ्तरों और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और इसी हिंसा के मामलों में हारून इजहार को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक हारून ने अदालत के सामने दिए गए बयान में हिंसा में अपनी भूमिका स्वीकार की और कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताए जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। हालांकि उसके वकील ने इन आरोपों का विरोध किया था। हारून इजहार करीब 2 साल जेल में रहने के बाद मई 2023 में जमानत पर बाहर आया। उस वक्त बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ कुल 28 मामले थे, जिनमें 11 मामले चटगांव से जुड़े थे। उसे सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया, लेकिन इसके बाद भी उसका नाम विवादों से दूर नहीं हुआ। नवंबर 2025 में चटगांव में भारतीय हितों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हारून इजहार का नाम फिर चर्चा में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह देर रात एक पुलिस स्टेशन पहुंचा था और भारतीय सहायक उच्चायुक्त पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के मामले में पुलिस से हस्तक्षेप करता नजर आया। इस घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में सक्रिय कट्टरपंथी नेटवर्क और भारत विरोधी लामबंदी पर सवाल खड़े किए। और अब हिंदुओं को लेकर सामने आया ये कथित बयान, सवाल सिर्फ हारून इजहार के शब्दों का नहीं है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्व अब खुले तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की भाषा को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों, मंदिरों में तोड़फोड़ और डर के माहौल को लेकर लगातार आरोप और रिपोर्ट सामने आती रही हैं। और इसी बीच बांग्लादेश से जुड़ा एक और बेहद गंभीर सुरक्षा इनपुट सामने आया है। 10 अगस्त 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मॉनिटरिंग टीम की नई रिपोर्ट में अल-कायदा इन द इंडिपेंडेंट सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS अब बड़े और केंद्रीकृत संगठनों की तरह काम करने की बजाय छोटे छोटे और बिखरे हुए सेल के जरिए अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। संगठन ने अपने लॉजिस्टिक्स और वित्तीय नेटवर्क को भी मजबूत किया है। सबसे अहम बात, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है
कि AQIS बांग्लादेश को अपने ऑपरेशनल सेल स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथ की भाषा, दूसरी तरफ जिहादी नेटवर्क के विस्तार की अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी, और इसी कड़ी में हारून इजहार का नाम फिर चर्चा में है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हारून इजहार ने क्या कहा, सवाल ये है कि बांग्लादेश में धार्मिक ध्रुवीकरण और कट्टरपंथी नेटवर्क किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर किसी कट्टरपंथी नेता के मंच से किसी धार्मिक समुदाय को आसानी से मारने की बात कही जाती है और उसी समय संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय जिहादी नेटवर्क के नए सेल स्थापित किए जाने की चेतावनी देता है, तो ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं रहता, ये दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।